Hello students. So in this lecture we are going to continue with the chapter equal groups that we have been studying. Okay. तो यहाँ पर देखो क्या है, हमने ये कार्ट वाला क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था. We were discussing this question here. Can you all see bamboo rods वाला बचा था? Okay. So 8 bamboo rods are needed to make a bullock cart. एक bullock cart बनाने के लिए how many bamboo carts are needed? अगेन एक बनाने के लिए हाउ मेनी वी नीड 8. तो अगर हमें 23 कार्ड्स बनानी है तो हमें कितने बुलक कार्ड, तो हमें कितनी बैम्बू रॉड्स चाहिए होंगी. अगर एक कार्ड 8 से बन रही हैं तो 23 कार्ड्स कितने से बनेंगी? 23 इंटू 8. ओके, सो हियर आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू. यू कैन सी हियर एंड देन हियर 20 कार्ड्स हमने अलग बनाई, 3 कार्ड्स हमने बनाई एंड देन दोनों को हमने प्लस कर दिया. सो टोटल how many rods are used? 184 rods are used. ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा. क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ फ्लॉक ऑफ गीज 25 geese and 12 sheep have gathered around a pond. एक पॉन्ड के, एक तालाब के पास कितने फ्लॉक आए हैं? 25 गीज आई हैं और 12 शीप आई हैं. चिप्पी द लिजर्ड सीज मैनी लेग्स. हाउ मैनी लेग्स डज इट सी? अब लेट अस डिस्कस हियर ईच गूज. अब देखो यहाँ पर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. हर एक गूज के पास कितने पैर हैं? 2. 2 लेग्स आर देयर फॉर ईच गूज. देन how many geese are there? 25. ठीक है. तो 25 geese are there, 25 इंटू 2 हो गया. so 25 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 50. 50 लेग्स हो गए geese के. देन 12 sheep हैं. हर sheep के पास कितने लेग्स होते हैं? 4. तो टोटल कितने लेग्स हो गए? 48. सो हैंस टोटल विल बी 25 प्लस 12 दैट इज़ 50 प्लस 48 लेग्स दैट इज़ इक्वल टू 98 लेग्स. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन सेज इन एन ऑडिटोरियम 8 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ईच रो. देर आर 15 सच रोज. 15 सच रोज. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देर इन द ऑडिटोरियम? तो 8 बच्चे एक रो में बैठे हैं, 15 रोज हैं. तो इन टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं? सी, चिल्ड्रन सिटिंग इन 1 रो इज़ 8. चिल्ड्रन सिटिंग इन 15 रोज इज़ 15 इंटू 8 120. सो 120 चिल्ड्रन आर इन द ऑडिटोरियम. Question number 3. A bookshop has kept 9 books in each pile. There are 14 such piles. How many books does the shop have? तो अगर एक पाइल में अगर 9 बुक्स हैं तो 14 पाइल में कितनी हो जाएंगी? अगेन 14 इंटू 9. बहुत ईजी है ये मल्टीप्लिकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स. Surya is making a patchwork with beads of 2 colors as shown in the picture. How many beads has he used? How many each of the golden color beads and white color beads that he used in making his patchwork? So number of columns in the patch is 8. Number of beads in one column is 20. Total number of beads used by Surya, it is 20 into 8, that is 160. Number of white beads is 20 into 4, that is 80. Also golden beads कितनी है? 2 कॉलम्स में 20. तो 20 इंटू 4 गोल्डन बीड्स कितनी हो गई? 80. और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था? कलर ऑफ गोल्डन बीड्स और वाइट कलर बीड्स. तो वाइट कलर बीड्स कितनी है? 80 एंड गोल्डन बीड्स कितनी है? 80. नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स मेक योर ओन स्टोरीज एज अबव, देन फाइंड आउट द प्रोडक्ट. लेट्स सी. हर एक के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक अ स्टोरी एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. तो देखो 3 पीपल हैं, 3 पीपल आर सिटिंग ऑन 1 बेंच. हमने यहाँ पर स्टोरी बना दी ना एक. वी हैव टू मेक अ वेरी शॉर्ट स्टोरी. सो 3 पीपल आर सिटिंग ऑन 1 बेंच. सो टोटल बेंचेस कितनी हो जाएंगी? 34 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 102. ठीक है. सेकेंड वाला देखो 5 बुक्स इन 1 शेल्फ. सो 75 इंटू 5 दैट इज़ 375 books. Then we have 6 flowers are making 1 bouquet. So we are saying how many
टोटल फ्लावर्स आर देयर इन 46 बुके, सो इट विल बी 46 इंटू 6. देन इसी तरीके से हमने कप्स और बॉक्स का बना लिया. नेक्स्ट वी हैव हियर फॉर द डिविजन. ओके, अब डिविजन में मैं आपको पहले बेसिक से समझा देती हूँ कि होता क्या है डिविजन. अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 8 और अगर मुझे 8 को डिवाइड करना है बाय 4, तो मैं कैसे करूँगी. 8 को मैंने अंदर लिखा, 4 से मुझे डिवाइड करना है, 2 से ये डिवाइड होगा, 4 2 ज़ा 8 एंड देन आई विल हैव हियर 0. अब इफ़ यू पे अटेंशन, तो ये जो 2 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर हमें चाहिए डिवीजन में, उसे हम क्या कहते हैं, कोशेंट. डिवाइड करने के बाद जो नीचे बच रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर. जो नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड. और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डिवाइज़र. ठीक है, ये बेसिक है. मैं अगर डिवाइड कर रही हूँ, लेट्स से दिस इज़ द ऑपरेशन दैट आई एम परफॉर्मिंग हियर, तो 8 को मैंने डिवाइड किया किससे, 4 से. तो 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 की टेबल में 2 टाइम्स 8 आता है, तो 8 हमें मिल गया. सो 8 माइनस 8 इज़ गोइंग टू बी 0. सो रिमाइंडर 0 मिला. डिविडेंड क्या है, 8, 2 इज़ द कोशेंट एंड 4 इज़ द डिवाइज़र. तो ये है हमारा बेसिक कोड ऑफ डिविजन. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कुछ. A factory has ordered 58 wheels for the small tempos that they make. Each tempo has 3 wheels. In how many tempos can they fix the wheels? अब देखो 58 wheels हैं, एक टेम्पो में कितनी व्हील्स लगेंगी, 3. ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि 53 व्हील से कितने टेम्पोज बनेंगे. ठीक है, 53 व्हील से मैं यहाँ पर कितने टेम्पोज बना सकती हूँ. सो लेट्स सी, we'll simply we have to just divide it and check. Okay, so we simply have to divide it and check. Clear. now देखो 58 व्हील्स हैं. Okay, 58 wheels have to be divided with how many, 3. तो अब इसको मैं क्या करूँगी, सिंपली अभी जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव टू डू इट इन द सेम मैनर. इट इज़ नॉट वर्किंग आई थिंक राइट नाउ. लेट मी ट्राई इट once again. It's not working. Anyways, let it be. It is also not working. Okay, so let me explain it to you here only then. 30 wheels are needed for 10 tempos. अब यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे पास 58 wheels टोटल में है. एक टेम्पो बनाने के लिए 3 व्हील्स लगेंगी, तो मैंने 58 से डिवाइड कर दिया 3 को. अब 30 व्हील से 10 टेम्पो बन जाएंगे. ठीक है, एक टेम्पो में अगर 3 व्हील्स लग रही हैं तो 10 टेम्पोज में 30 व्हील लगेंगी, तो 28 व्हील्स बच रही हैं. 58 माइनस 30. अब 15 व्हील्स आर नीडेड फॉर, अब इस 28 में से हमने क्या किया, 15 व्हील्स हमने और ले ली 5 टेम्पो बनाने के लिए. अब कितनी बची, 28 माइनस 15 दैट इज़ 13. अब इस 13 में से 9 व्हील्स हमने ले ली 3 और टेम्पो बनाने के लिए. अब कितनी बची, 4. अब 4 में से अगेन हमने 3 व्हील्स ले ली एक और टेम्पो बनाने के लिए, तो कितनी बची, 1. नाउ क्या हम एक व्हील से और टेम्पो बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक टेम्पो बनाने के लिए कितनी व्हील्स चाहिए, 3. सो टोटल हाउ मेनी टेम्पोज कैन वी मेक विद 58 व्हील्स, 19. ठीक है, यही मैं डिवीजन आपको यहाँ पर करके दिखाना चाहती थी. हमने क्या किया, हमने डिवीजन को बेसिकली हमने ब्रेक करके हमने किया है. हमने पहले 10 टाइम्स लिया, फिर जो नंबर बचा फिर उसमें हमने 5 टाइम्स, फिर 3, फिर 1, ऐसे करते करते हमने किया. ठीक है, आप अगर चाहें, अगर आपको टेबल अगर अच्छे से याद है तो आप पूरे नंबर का एज अ होल भी आप ले सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन सिंपली डू इट. क्लियर.
Now, a dairy farm has many cows. Chippy the lizard is surprised to see 88 legs. अब एक काऊ के कितने लेग्स होते हैं? 4. तो 88 लेग्स कितनी काउस के होंगे? ऑब्वियसली 22 काउस होंगी. ओके, तो यहाँ पर भी देखो हमने क्या किया, 4 से हमने 88 को डिवाइड किया. अब 4 1 ज़ा 4, फिर हमने 8 ऐसे ही निकाल लिया, फिर 48 बचा. अब नाउ दिस 48 विल फर्दर बी ब्रोकन. हमने इसको क्या किया, 7 से हम ले करके गए. सो 4 7 इज 35. सो 48 माइनस 35 विल गिव यू हाउ मच? 48 माइनस 30 विल गिव 15. ओके, अब हम नेक्स्ट हम और गए 5 ले करके. तो वी हैव 4 5 ज़ा 20. तो यहाँ पर देखो इन टोटल हमने कितनी काउज़ हमारे पास हैं? 22 काउज़. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चंस हैं, अगेन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करके रखे हैं फॉर यू, सो यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ बिग एक्वेरियम जॉली फिश सीज 72 लेग्स ऑफ ऑक्टोपसेस. हाउ मैनी ऑक्टोपसेस आर देयर इन द एक्वेरियम? चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है. इसका सोल्यूशन देखो बच्चा. नंबर ऑफ लेग्स ऑफ एन ऑक्टोपस. एक ऑक्टोपस के कितने लेग्स होते हैं? 8 होते हैं, हम सबको पता है. अब व्हाट इज़ इट सेइंग कि कितने ऑक्टोपस हैं एक्वेरियम में? 72 लेग्स अगर हैं, 72 लेग्स डिवाइडेड बाय 8 लेग्स और 1 ऑक्टोपस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 बाई 8. देखो हमने डिवाइड करा है यहाँ पे. 72 8 5 हम पहले 40 लेकर के गए. We had 8 5s are 40 here. Okay. 8 5s are 40 we had. फिर हम 8 3s are 24 and then 8 1s are 8. तो टोटल हमारे पास कितना आया? 5 + 3 + 1 that is 9. 9 octopuses are there. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Next question says a sports store packs 4 shuttlecocks in a bigger box. They have 50 shuttlecocks. How many boxes will they need to pack all of them? Can they pack all the shuttlecocks in the box? अब एक बॉक्स में कितनी पैक हो रही है? 4. तो 50 शटलकॉक्स कितने बॉक्स में पैक होंगी? वेरी इजी, डिवाइड इट अगेन. तो अब यहाँ पर देखो क्या है, 4 की टेबल में 50, इट इज़ अ ग्रेटर नंबर, तो हम 10 से लीड करके जाएंगे. सो इट विल बी 4 10s are 40. सो 50 minus 40 is 10. 10 बचा, then we will have 4 2s are 8 and 2 will be remaining here. So total bigger boxes needed are 12, but only 40 shuttlecocks can be packed. भाई 12 बॉक्सेस में हम 4 ही 4 रख पा रहे हैं, तो कितने हमारे पास बच रही है? 50 minus 48 that is 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Rakul Chachi uses a pair of her farm to grow flowering plants for the upcoming festive season. She has planted 75 saplings of roses. Each row has 5 saplings. How many rows of saplings has she planted? Very simple. एक रो में 5 है तो 75 कितनी रोज़ में होंगी? अगर एक रो में अगर 5 है तो 75 will be 75 divided by 5. Now again see the division, 75 and 5. ये अलग तरीका है जिससे मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ. आई थिंक इट विल बी ईजी, बट इफ़ यू वांट टू गो विद दिस मेथड एज इट इज़ गिवन इन द बुक, सो दिस इज़ ऑल्सो प्रेफरेबल. अब 5 1s हम एक ही डिजिट नंबर, हाँ अगर यहाँ पर एक डिजिट है तो यहाँ पर हम एक डिजिट को उठा करके चलेंगे. सो 5 इज़ लेस दैन 7, तो मतलब 5 1s तो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया. नाउ आई एम लेफ्ट विद 7 - 5 2. फिर मैंने निकाला 25 नीचे, तो 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स जाता है? सो आंसर विल बी 15. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. मेक स्टोरीज फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए इसमें क्या करना है, आपको खुद से वर्ड प्रॉब्लम बनाना है. तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस की बनाई हैं, एक ए पार्ट की 70 डिवाइडेड बाई 5 की, और दूसरी ये बी पार्ट 84 डिवाइडेड बाई 7 की.
तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप रीड करके देख सकते हो. रीमा पैक्स 5 balls in a box. She has a total of 70 balls. How many balls will she need to pack all of them? You can write it in your notebooks as well. And you will have to make similar 2 more. ठीक है. Any doubt in any confusion in these word problems, you can ask me in the comments. Now, multiples of 100. अभी तक हमने क्या पढ़ा? We studied multiplication हमने पढ़ा. हमने डिवीज़न भी हमने कवर किया. डिवीज़न पर हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी करे. अब हमारा क्या नया टॉपिक है? मल्टीपल्स ऑफ 100. 100 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 100 का मल्टीपल हो गया जैसे 200, 500, 1000, 2000, 1100. तो ये सब आपके क्या हो गए? मल्टीपल्स हो गए. अब इस ग्रिड को देखो. 2 लोग एक बाइक पर बैठे हैं. 100 बाइक्स हैं एंड 2 ऑन ईच bike. So total how many people are there? Very simple. अगर एक बाइक पर 2 लोग हैं तो 100 बाइक पर कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 2 which is equal to 200. Similarly 500 कार में, एक कार में 4 लोग बैठे हैं तो 500 कार में कितने लोग बैठेंगे? Very simple, 500 into 4. You can do this. Okay. तो यहाँ पर ये मैंने आपको समझा दिया है हाउ वी हैव टू डू द मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द आंसर्स. ये पैटर्न मैं फिल करती हूँ. 1 into 3 क्या है? 3. अब 1 यहाँ देखो, 1 से हम 10 हम इंक्रीज़ कर रहे हैं. 1, 10, 100. तो यहाँ पर क्या जाएगा? 30. यहाँ पर क्या जाएगा? 300. ये सब मल्टीपल से क्वेश्चन है. ओके. Then it will be 150, then 300 into 5, then it will be 12, then it will be 120, 300 into 4. जितना जितना यहाँ पर ज़ीरो है, जितने ज़ीरोज़ हैं उतना ज़ीरो विल बी एडेड इन द आंसर एज वेल. 3 9s are 27, 30 into 9, then 300 into 9. हम कुछ नहीं कर रहे हैं. वी आर सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ज़ीरोज़. जितने ज़ीरो लगे हैं वी आर इंक्रीजिंग इट देयर. Very easy exercise. Okay, I hope this is clear. Next, more multiplication. अब आई थिंक बाय नाउ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मल्टीपल्स वाला कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा. तो फ्रॉम दिस पार्ट, that is more multiplication equations, we will discuss it in the next lecture. Till then,